नहीं कहा कि मैं सतनाम हूँ, सतपुरुष हूँ ना। अब कोई शक्ति झूठ क्यों बोले? वो लोग झूठ बोलेंगे, उनको कोई बड़ाई थोड़ा करने की, झूठ बोलने नहीं मैं ही हूँ। मैं कालों का काल महाकाल हूँ। यानी सबसे नीचे देखो निरंजन प्रभु, उसके ऊपर आप दूसरा नाम जपते उनको ब्रह्म पुरुष, उसके ऊपर पार ब्रह्म पुरुष, पार ब्रह्म के ऊपर महाकाल पुरुष। इसके बाद तब नंबर आता है सतनाम पुरुष, सतदेश सतलोका का, ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। वो निर्द्वंद देश है, वहाँ न कोई काल है, न कष्ट है, न जन्म है, न मरण है। लेकिन इसका भेद गीता में भी नहीं मिलता। अब इस समय आप हिंदू समाज को समझाने जाओ कि भाई हम आपको रामकिरण के ऊपर की कुछ बात बताना, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए भी तो सब मिला जुला चलता रहता। रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, ये सब सुनाओ, सीधे सतलोक का गाना सुनाओगे तो हिंदू लोग। और सत्य भी है, इसी चीज का झगड़ा होता रहता। यहाँ काल शक्तियाँ भी रहती हैं और दयाल शक्तियाँ भी रहती कि भाई वो निकाल रहे, फंसा रहे। इसी भेद को आम आदमी बेचारा भूल भरम में मन माया के देश में हम लोग समझ नहीं पाते। यानी अब आप ये सोच लो कि जितनी पूजा पाठ आप देख रहे हो, ये सब जीवों के फंसाव का रास्ता बन गया। इसको गोस्वामी महाराज ने बड़ी चतुराई चालाकी से रामायण में भी लिख दिया। कहा छोरत ग्रंथि जानि खगराया, अगर कोई जीव निकलना चाह रहा है तो माया खड़ी होती है। माया तक तो ठीक है, माया महाठगनी हम जानी। विचित्र बात है कि देवी देवता भी रास्ता रोक लेते हैं। गोस्वामी महाराज ने एक गजब की बात लिखा है। माया वाली बात पर हमको आपको ताज्जुब नहीं होता। भाई ठीक है, मन और माया तो जीव के दुश्मन है ही हैं। माया महाठगनी हम जानी, जीवों को धोखा देती है माया। माया माने ये नहीं, माया माने कोई स्त्री पुरुष नहीं। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जितना कुछ देख रहे हो जान जहान, ये सब माया की छाया है। सब लोग उसी में भरमे हुए हैं। यानी जितने बंधन यहाँ दिखाई दे रहे, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवे तो फिर कहिए कौन ठिकान। 14 15 17 रसरी बांध लिया तुम बहुबित तान। सुख संपदा हाट हवेली आय बिछाया बहुबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। इन्हीं बधे तुम गाढ़े बंधनान, जितनी ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध बंधन है, इन सबको माया कहा जाता। आम रूप से लोग कहते भाई नहीं नहीं ये माया है, माया माया। केवल स्त्री माया नहीं, शरीर भी माया, सबकी शरीर माया जिसमें आप फंसे हो। ये माया वाली बात तो समझ में आती, लेकिन गोस्वामी महाराज ने एक विचित्र बात लिखा। कहा मान लो अगर माया पीछे भी हट गई कि अच्छा जाओ हमने आपके लिए दरवाज़ा खोल ले, आगे चले जाओ। अगले दरवाजे पर देवी देवता खड़े हो जाते हैं। कहा इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर सब बैठे करिथाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दे कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्री सदाई। कहा जितने देवी देवता हैं ये भी जीव के लिए बंधन पैदा करते हैं। हम नहीं कह रहे। आपकी रामायण करी जिसको हिंदू लोग पढ़ते हो, मानते हो, जानते हो कि जितने देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हो, ये सब आपको सतलोक नहीं जाने देना चाहते। ठीक है, स्वर्ग चलो, बैकुंठ चलो, इसी में चक्कर लगाओ।
आप भी देवी बन जाओ, देवता बन जाओ, देव शरीर मिल जाए, देवी देवता का स्थान मिल जाए, और जब आपका पुण्य खत्म हो तो पुण्य छेड़े मृत्यु लोकी। इसलिए झगड़ा कितना कठिन बन गया। काल और दयाल की लड़ाई ये कब तक चलती रहेगी? जब तक यहाँ एक भी जीव रहेगा, एक भी जीवात्मा रहेगी। बहुत तक निकल गए निर्देशा, बहुत सारी सूरतें तो निकल गई, तमाम संत अवतार हो रहे, लेकर जा रहे। अपने जय गुरुदेव मिशन में देखो, सन 1952 से चल रहा गुरु महाराज का सत्संग, आज सन 2025 लग गया, 73 साल हो गया। इस 72-73 साल में बहुत से सत्संगी भाई बहन पार हो गए, और जो पार हो गया इसका आखिरी बैरियर है भंवर गुफा, जिसको महाकाल पुरुष का देश कहा। भंवर गुफा नामदान में आपको भंवर गुफा का जिक्र आता। भंवर गुफा सतलोक के नीचे ये आखिरी बैरियर, चेक पोस्ट जैसे आप चलते हो जगह जगह बैरियर लगा, वहाँ सरकारी मशीनें लगी, सिपाही खड़े हैं। आपने एक पार कर लिया, दूसरे पर पकड़ लिए जाओगे, दूसरे चेक पोस्ट को पार कर लिया, कहीं तीसरे पर पकड़ लिए गए। ऐसे हमारे देश सतलोक के लिए जगह जगह बैरियर लगा दिया। आप अगर यहाँ से निकल भी जाओ, घर परिवार सब छोड़ छाड़ कर, तो ऊपरी मंडलों में कितने बैरियर लगाए गए। अंतिम बैरियर आता है भंवर गुफा, महाकाल का देश, ताके परे देश सतलोक का। उसके आगे चेतन निर्मल रचना आती है अमर देश सतलोक की, जहाँ से बीन बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। चेतन आवाज़, सार शब्द जिसको कहा जाता। भंवर गुफा तक तो कोई पहुँचता नहीं, ये महाप्रलय में होता, जब ये धरती उड़ती, स्वर्ग वैकुंठ सब खत्म हो जाता, नीचे के सारे स्थान महाप्रलय में नष्ट कर दिए जाते हैं। यानी स्वर्ग भी खत्म, वैकुंठ भी खत्म। इसका भी बयान जब संतों ने किया तो दुनिया में बखेड़ा खड़ा हो गया। साहब कबीर ने अपने वचन वाणियों में लिखा कि ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में। कभी गगन में आग लग गई, आसमान में आग लग गई, महाप्रलय आ गई। पहले तो धरती में लगी, पानी में लगी, पूरा हिंद महासागर सूख गया। आपके गांव का ताल तलैया, तालाब, राप्ती नदी नहीं, महाप्रलय की आग में महाप्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सारे समुद्र का पानी जल करके भाप बन करके खत्म। धरती में आग लग गई, धरती विस्फोट हो गया। हिमालय, विंध्याचल पहाड़ का पता नहीं, धरती मिट्टी का। इसके बाद ये आग आगे बढ़ गई और आगे ये पहुंच गई, गगन में लग गई। और जब गगन में लगी तो गगन में रहते हैं, आसमान में ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, जहाँ उनका ब्रह्मा का देश, भगवान विष्णु की विष्णुपुरी उनका देश, भगवान शंकर का देश शिवपुरी का, उनके भी देश में आग लग गई, जिनको हम लोग भगवान कहते हैं। कहा ब्रह्मा भी जर गए, विष्णु भी जर गए शंकर जटाधारी गगन में। ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में। ये महाप्रलय की आग मृत्यु लोक ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के देश को भस्म कर दिया। और ये तीनों भगवान भी उसी में लय हो गए। फिर ये महाप्रलय की आग अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति के देश में पहुंच गई। आत्माएं तो मरेगी नहीं, जैसे यहाँ सब नष्ट हो गया। हम न मरे मरी हैं संसारा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्माओं को उठा करके ऊपर ले गए, यहाँ गोरखपुर सब खत्म कर दिया। अब कुछ दिन के बाद फिर दूसरी धरती, जैसे आप पुराना घर तोड़कर दूसरा बनाते हो, धरती एक घर है, कुछ दिन में पुरानी हो जाएगी।
वैज्ञानिक लोग भी करें कि हमारी धरती 6 अरब बरस हो गया और इसका आधा जीवन समाप्त हो चुका। 6 अरब बरस के बाद धरती खत्म। विज्ञान भी कह रहा, जो आप बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे, धरती कोई अमर नहीं है। जैसे आपका शरीर अमर नहीं है, आपकी उम्र अगर 80 बरस है, 50 बरस हो गया, 30 बरस और रहना। अगर आपको 90 बरस जीना, आप 70 बरस के हो गए तो 20 बरस और रहना। ऐसे धरती का जीवन आधा बीत चुका है। खैर उस पर हमको आपको चिंता करने की क्या जरूरत। अरबों बरस में कितनी पीढ़ियां जन्म लेंगी, कितनी मरेंगी, हम लोग कहाँ रहेंगे। लेकिन ये सब नष्ट होने के बाद भी एक चीज़ जिसको शाश्वत सनातन स्पिरिट सोल यानी आत्मा, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। महाप्रलय आने के बाद सारी आत्माओं को यहाँ से निकाल कर ऊपर ले चलते हैं। लेकिन जब महाप्रलय की आग वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जो देवी देवता हैं उनमें भी आत्मा है। जैसे आप में आत्मा ऐसे उनमें भी आत्मा। थोड़ा डिफरेंस, उसमें प्रकाश ज़्यादा, पावर ज़्यादा। जैसे आदमी में ही आप देखते हो कोई कलेक्टर बन जाता और कोई चपरासी नहीं बन पा। आत्मा तो सबके अंदर। ऐसे इसी तरह ऊपर में सब आत्माओं का खेल है। किसी भी आत्मा को पकड़ करके ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और ये गद्दी कुर्सी ट्रांसफ़र होती रहती। जैसे 5 साल में प्रधानमंत्री का चुनाव होता, जनता ने हटा दिया दूसरा प्रधानमंत्री कोई आदमी का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, पद है। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये किसी का नाम नहीं, ये पोस्ट है। समय आने पर एक को हटाकर दूसरे उनको रखा जाता। और इसी मनुष्य शरीर में जो लोग पुण्य करते, तपस्या करते, साधना करते, बीच में कोई बंधन आ गया, रुक गए, साधना उनकी अधूरी रह गई, भक्ति, तो उनको स्वर्ग वैकुंठ में स्थान मिलता देवी देवता बनाकर। उसी में से चुन चुन करके उनको मंत्रालय मिलता, विभाग मिलता। जैसे आप तमाम एमएलए बनाकर भेजते, लेकिन मंत्री तो सब बनते नहीं। वैसे एमएलए बनने के बाद कोई भी मिनिस्टर बन सकता। लेकिन आपके देवरिया ज़िले में कितने एमएलए आप बनाए, लेकिन मिनिस्टर तो 2-1 बनते हैं। बाकी बेचारे वेटिंग लिस्ट में चल रहे, भाई हमारा नंबर लगेगा। तब तक दूसरा चुनाव आ जाता है, फिर चुनाव लड़ो, एमएलए ही रह जाते हैं। इसी तरह से यहाँ से पुण्य आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को चुन करके स्वर्ग वैकुंठ में स्थान मिलता। उनका वहाँ जमघट लगा रहता। इसी में से उनको मंत्रालय दिया जाता। भाई ये जल मंत्री हैं, इनकी ड्यूटी है कि पानी की कमी धरती पर न पड़े। मतलब जिनको आप जल देवता कहते हो, पवन देवता कहते हो, आकाश देवता कहते हो। पवन देवता माने कोई हवा थोड़ो है। जैसे आपके यहाँ कोई बिजली मंत्री है, आप कहते भाई आज बिजली मंत्री आ रहे हैं। बिजली मंत्री माने कोई बिजली होता, वो भी तो आदमी है। अरे उनकी ड्यूटी है पूरे गोरखपुर में बिजली उजली मिलती रहे, कारखाना बनवाओ। मान लो कोई जल मंत्री है, उसकी ड्यूटी पूरे देवरिया में सबको पानी मिले व्यवस्था करो। जल मंत्री माने पानी नहीं होता। इसी तरह से जिनको जल देवता भी एक आत्मा है, पूरे समुद्र का इनका उनका सब व्यवस्था। ये सब आत्माएं जगह जगह बधी हुई फटक रही। किसी का पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है, किसी का कम है। हम लोग यहाँ फंसे, वो लोग स्वर्ग वैकुंठ में फंसे हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुर दुर्लभ मानुष बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवी और देवता भी ईश्वर से प्रार्थना करते, एक बार मानव जन्म दे दो, स्वर्ग वैकुंठ का सुख ले लो, हमको यहाँ से निकालो। एक बार हमको मानव जन्म देकर मृत्यु लोक में जन्म दे दो। इसके माने वो भी मुसीबत में फंस गए हैं।
मनुष्य शरीर में तो फिर भी निकलने का चांस है, निकल चलो सतलोक, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में कोई खिड़की दरवाजा भी नहीं सतलोक जाने का। अगर उनको सतलोक चलना है तो मृत्यु मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। तो और बेचारे बुरे झंझट में फंस गए। और जब महाप्रलय की आग पीछे पड़ेगी कुछ दिन के बाद, तो महाप्रलय में उनकी भी आत्मा निकालकर शरीर तो खत्म। जैसे आपकी शरीर नष्ट होती है, ऐसे उनकी शरीर 17 तत्वों के, हमारी आपकी 5 तत्वों की हाड़ मांस, 17 तत्वों की शरीर, देवी देवताओं की स्वर्ग वैकुंठ में 10 इंद्रियां, चतुसत्य मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वहाँ भी आग लगती है। महाप्रलय की आग ने वहाँ भी नष्ट कर दिया, लेकिन आत्मा तो उनकी भी अमर है। इधर मृत्यु लोक की आत्माएं, हिंदू की आत्मा, मुसलमान की आत्मा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा, महाप्रलय में तो सब मरेंगे। समुद्र में आग लग गई तो मीन मेढक मछली घंट घड़ियाल भी मर गए। जंगलों में आग लग गई तो शेर भालू चीता सांप बिच्छू, पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सबके अंदर आत्मा है। इन सारी आत्माओं को इकट्ठा करके ऊपर उठा लिया जाता। यहाँ सूरज चंदा तारे सब नष्ट हो गए। फिर ये महाप्रलय की आग अंडी लोक में पहुँचती है, देवी देवताओं का, जहाँ 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु चतुरानंद महादेव, वहाँ उनका राजपाट सब नष्ट हो गया। विष्णुपुरी खत्म हो गई, शिवपुरी खत्म हो गई। इनको उठा करके तब ले जाते माता के देश में ले जाते, जिस माता से सबका जन्म हुआ। पहले बाहर जैसे चटाई फैलाया जाता, शाम को अपना बिस्तर फैलाते हो और सुबह अपने अपने बेड बिस्तर को समेट करके चटाई ऐसे रख दिया जाता। आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया, इसलिए इनको जगत जननी कहा जाता। जिस जगत जननी, जिनको हिंदू लोग आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, अष्टांगी देवी। अभी देखो नवरात्रि में इन्हीं की पूजा की जाती, 9 रूप में। हिंदू समाज में अष्टांगी देवी की लोग पूजा, माया देवी की, आदि शक्ति दुर्गा भी कहा जाता। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माता कही गई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, उनका देश, उनका राजपाट खत्म हो गया महाप्रलय में। ये सब लोग माता के घर, यहाँ से लेकर मृत्यु लोक से लेकर अंडी लोक, सारी रचना सिमट कर माता के कोख में उन्होंने सब चटाई की तरह से समेट लिया। सारी आत्माएं वहाँ पहुँच गई। तब तक माया के देश में भी आग लग गई। महाप्रलय की आग वहाँ भी पहुँच गई। अब सब उसकी लीला है, क्या करोगे आप? अभी तो चूंकि अभी तो महाप्रलय का कोई बात ही नहीं, अभी तो जल प्रलय भी नहीं आने वाली। अभी तो भूकंप की बात हो रही है कि देवरिया गोरखपुर भूकंप के खतरे में है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी, तो सब तो लोग तो मरेंगे नहीं। एक बार कोरोना आपने देखा, दूसरी बार भी आएगा तो कुछ लोग, लेकिन अब की बार आएगा तो सबको साधु बनाएगा कोरोना। जैसे कुछ लोग तो साधु बन गए थे कोरोना में, लेकिन कोरोना थोड़ा जल्दी वापस हो गया। अगर 1 साल कोरोना और रहा होता तो पूरा देवरिया साधु बन गया होता। साल भर अगर लोगों को शराब पीने को ना मिलती, क्योंकि कोरोना के समय कहीं दारू बिक रही थी देवरिया में। अगर साल भर कोरोना रहता और दारू की दुकान बंद होती, तो साल भर के बाद अगर साल भर शराब न मिले तो पियक्कड़ आदमी शराब पीना बंद कर आदत मान जाएगी। लेकिन अभी ईश्वर को मंजूर नहीं था, जल्दी कोरोना चला गया। तो दिल्ली लखनऊ की सरकारों ने सबसे पहले कौन दुकान खोल दिया? कौन दुकान खोली गई? अरे कहा बेचारे तड़प रहे पियक्कड़ लोग, दूध दही की बाद में खोलना, कपड़ा की जूता चप्पल की दुकान बाद में, पहले शराब की खोलो नहीं तो पागल हो जाएंगे सब। तो सबसे पहले सरकारों ने शराब की दुकान खोल दिया। लेकिन अब की बार जब कोरोना आएगा तो जल्दी नहीं जाए जब तक शराब बंद नहीं हो जाएगी। लेकिन ये महाप्रलय का संकेत नहीं जो गुरु महाराज ने दिया।
देवरिया में भी आपने बाढ़ नहीं देखा, वो भी महाप्रलय नहीं। देवरिया में सूखा पड़ेगा लेकिन वो महाप्रलय नहीं होगी। देवरिया में भूकंप के झटके लगेंगे, देखते देखते बड़ी बड़ी कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमी दोज हो जाएगी। हे पानी, अरे तपस्या करो, मुक्ति दिवस है, मर नहीं जाओगी। कोई बारात में थोड़ा शादी में आया कि लड्डू पूड़ी मिलेगा, सत्संग है। नवरात्रि में लोग दिन भर पानी नहीं पीते। सब लोग बैठ करके सुनो, सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लोग जगह। तो देखो आप गुरु महाराज ने जो संकेत दिया, भाई सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भूकंप के झटके लगेंगे, युद्ध महायुद्ध विश्व युद्ध होगा, लेकिन पूरा देवरिया खत्म नहीं होगा। लेकिन ये महाप्रलय का जिक्र हो रहा, खतरनाक है, पूरी धरती खत्म हो गई। ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्वर्ग वैकुंठ खत्म हो गया। 3 लोग 14 भुवन तक महाप्रलय ने तहलका मचा दिया। 14 भुवन माने 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ, जिसको मुसलमान भाई 14 तबक कहते। केवल ऊपर तो एक ही सब चीज़ है, केवल भाषा का अंतर है। हिंदू लोग 14 भुवन, 14 स्वर्ग, 14 वैकुंठ कहते, मुसलमान भाई उसको 14 तबक कहते। इन सब में देवी देवता बड़े आलीशान महल बनाकर आराम से सो भोग, लेकिन महाप्रलय ने तहलका मचा दिया। सब लोग जले मरे कटे, और फिर अष्टांगी माता के देश में महल में आग लग गई। इसके बाद फिर इन लोगों को पकड़कर कहाँ ले गया गया? झझरी द्वीप। झझरी द्वीप सहस दल कमल, जहाँ व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष बैठे हैं, जिनको त्रिलोकीनाथ 3 लोक का स्वामी कहा जाता। ये जो आप नामदान में पहला नाम जपते हो, पहला आप माला करते हो, इनके देश में भी आग लग जाती है। यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन के झझरी द्वीप में सहस दल कमल में, जहाँ घंटे संघ की आवाज़ सारे 3 लोग को साधे हुए थी। इसी वेव्स ऑफ साउंड, ये घंटा संख ये नहीं जो आप यहाँ मंदिर में पूजा में बजाते हो टन 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 टन, ये लोहे पीतल का नहीं, ये इनकी स्पिरिचुअल पावर है। इसी आवाज़ पर शब्द है धरती सबद आकाशा, शब्द है शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घटका। इसी शब्द की डोर पर जैसे हिडोला झूलता, झूले में रस्सी, ऐसे शब्द की डोर पर सब चल रहा। जब ये आग सहस दल कमल में पहुंचती है तो है शब्द डोर खत्म हो जाती है। अब देखो नीचे से सब लोग, अष्टांगी देवी, अष्टांगी माता, जगत जननी माता सारी आत्माओं का खेप लेकर, जैसे मल्लाह बाढ़ आ गई, नाव में सब सामान लेकर खे कर जा रहा, ऐसे अष्टांगी देवी आदि शक्ति जगत जननी माता सारी आत्माओं की खेप लेकर, अब कितनी बड़ी उनकी जहाज होगी आत्माएं तो सूक्ष्म है, जैसे बिजली, इतनी पावर वाली बिजली की तार से जा रही, कोई उसमें रेलगाड़ी या ट्रक पर थोड़ा बिजली को लादना। आप 10 कुंतल सब्जी खरीदो तो टेलर करना पड़ेगा, और इतनी पावर बिजली में है। देखो देवरिया से गोरखपुर बिजली भेजनी है, मामूली तार से चली जाएगी। ऐसे स्पिरिट यानी आत्मा बहुत सूक्ष्म है। आपकी शरीर तो 70-80 कुंतल की है, किलो की है। अब कितने लोग इतने मोटे हो गए हो कि बेचारी बहू बेटे आपकी सेवा करना कठिन है, उठाने में दिक्कत। कहते महाराज जल्दी बुढ़िया मर जाती, इतना वजन बना दिया। डॉक्टर भी कहते भाई ये वजन आपका ज़्यादा, बुढ़ापा में कम करो, नहीं तो कौन उठाएगा, कौन बैठाएगा, कौन लैट्रिन में, कौन बाथरूम में। तो शरीर का तो स्थूल है, इसमें वजन है, लेकिन आत्मा में जीरो। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि जैसे बिजली का कोई भार नहीं,
शक्ति है, पावर है, ऊर्जा, एनर्जी। बिजली रेलगाड़ी चला देती है, बिजली बुलडोजर चलाती है। एक तार छू जाए तो बिजली आपका खून पी जाएगी। जिसमें इतनी बड़ी ताकत, लेकिन उसका वेट, उसका भार देखो बिजली का बहुत कम है। इसी तरह आत्मा का वेट और भार ना के बराबर। लेकिन ऊर्जा कितनी बड़ी कि 16 सूरज का प्रकाश। खोडस भानुजाश है, सूरज चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल है, जन्म मरण में पिल रही। अब इधर से तो उल्टा हो गया हम लोग अब। लेकिन जब उधर से आप चले थे, आपका जन्म झझरी द्वीप सहस्रदल कमल में नहीं हुआ था। संतों ने ये भेद बताया, भाई आपके सच्चे पिता का, आपके सच्चे स्वामी का, जहाँ से आपका उत्पत्ति हुई है आत्मा सूरत की, उनको सतपुरुष भगवान कहा जाता। उनका देश सतलोक है। और जिस दिन उन्होंने वहाँ से आपको निकाला, अमर देश सतलोक से बाहर किया, वो दिन आत्माओं के अंदर, हर आत्मा में 16 सूरज का प्रकाश था। खोडस माने 16, भानु माने प्रकाश। बताओ आप, एक सूरज आप आसमान में देख रहे हो, हमारी इतनी बड़ी धरती को सूरज चार्ज कर रहे हैं। और अब तो सूरज से रेलगाड़ी, सूरज की सौर ऊर्जा,